दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का जो नतीजा आया तो देश की संसद में कुछ ऐसे चेहरे भी पहुंचे जिनसे देश को और खास तौर पर उस संसदीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। अखिलेश यादव ने बड़ी उम्मीद के साथ कैराना में इकरासन को टिकट दिया था। इकरासन आरएलडी में हुआ करती थी, लेकिन जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा तो इकरासन समाजवादी पार्टी में आ गई और उनको अखिलेश ने कैराना से लोकसभा का टिकट दिया और इकरा ने भी अखिलेश की उम्मीदों को पूरा किया और चुनाव जीतकर वह संसद पहुंच गई। जिस दिन से चुनाव जीतकर इकरासन संसद पहुंची उस दिन से लेकर के आज तक लगातार वह कैराना के लोगों की आवाज उठा रही है। जब वह सत्र के दौरान सदन में होती हैं तो जनता के मुद्दों को उठाती हैं और जब अपने क्षेत्र में होती हैं तो लोगों के बीच तब उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन से संवाद करती हैं। इकरासन की राजनीति का यही अंदाज है। लंदन से पढ़कर लौटी हुई एक लड़की जिसके सिर से कभी आंचल नहीं हटता, जो संस्कृति, समाज और संस्कारों की बात करती है। आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन गई। आज उनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकरासन का कल जन्मदिन था। वह 30 साल की हो गई। जन्मदिन के मौके पर इकरासन को कई लोगों ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इकरासन को जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दोस्तों, इकरासन लगातार जनता दरबार लगा रही है, लोगों से मिल रही है, उनकी परेशानियों को समझ रही है। सुख का मौका हो, दुख के पल हो, हर जगह इकरासन की मौजूदगी होती है और जन्मदिन के मौके पर इकरासन ने अपने क्षेत्र के लोगों को एक बार फिर से वचन देते हुए अपना वादा दोहरा दिया और वह वादा यह है कि इकरासन ने कहा है कि वह कैराना के लोगों के लिए, कैराना की जनता के लिए, उनके हित के लिए, उनके भले के लिए हर वह काम करेगी जो जरूरी है, चाहे वह उसके लिए लखनऊ से लड़ाई लड़नी पड़े, दिल्ली जाना पड़े, सदन में आवाज उठानी पड़े या फिर प्रशासन से बात करनी पड़े। यानी कैराना के लोगों की अगर कोई भी परेशानी है तो वह परेशानी मेरी है, यानी इकरासन की है। दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हाल ही में अखिलेश यादव ने इकरासन को लखनऊ बुलाया था और उनके साथ बैठक करके यह बताया था कि गाजियाबाद में, अलीगढ़ की खैर सीट पर और मीरापुर की सीट पर जो उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव में अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और समाजवादी पार्टी को कैसे यहाँ चुनाव जीतेगी इस पर मेहनत करे। यानी अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक युवा, महिला और मुस्लिम चेहरा मिल गया है। तीनों ही शर्तें इकरासन पूरा करती हैं। दोस्तों, इकरासन लोकतंत्र की वह आवाज है जिनसे भारतीय लोकतंत्र को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वो बेहद ही युवा, 29 साल की उम्र में वह सांसद बन गई। एक लंबी राजनीति पारी उनका इंतजार कर रही है और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरासन की एक उम्मीद की तरह अब इकरासन लोकतंत्र को कितना मजबूत करती है, कितना आगे लेकर जाती है, यह उम्मीद भी है और हम भी यही देखेंगे। पूरा देश यह देखेगा कि आखिर इकरासन कैराना के लोगों के लिए क्या कुछ बेहतर करते हैं। फिलहाल कल उनका जन्मदिन था, उसके बारे में मेरी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई है और पूरे यूपी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और हम यह उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करते हुए वह कैराना में विकास की नई इमारत खड़ी करें। और दोस्तों, इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।